हे एवरीवन, आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी सोचा है आपके सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का रिश्ता क्या है? ये दोनों चीज़ें आमतौर पर जुड़ी हुई है। जितना ही आप अपने बिहेवियर को डिसिप्लिन करते हैं, उतना ही आप अपने आप को पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। हर सेल्फ डिसिप्लिन आपके बाकी सभी डिसिप्लिन को एक मजबूती देता है और हर कमज़ोर डिसिप्लिन आपके बाकी डिसिप्लिन को भी कमज़ोर कर देता है। आपको ये एबिलिटी है कि आप अपने आप को उस तरीके से डिसिप्लिन कर सकते हैं जैसे एक्सरसाइज करने पर मजबूती होती है। और यही वजह है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा खुश मेल, फीमेल, सेल्फ कंट्रोलर और सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग हैं। अब बात करते हैं लाइफ में पॉजिटिविटी बनने की। शायद आपकी मेंटेलिटी सबसे सही तरीका है आपके पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने की। आप ज़्यादा समय क्या सोचते हैं? आसान शब्दों में, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग अपने चाहने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें पाने का तरीका सोचते हैं। और वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है और कैसे सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। उन्हें अपनी ड्रीम्स के बारे में ही सोच के खुशी होती है। ये उनकी एनर्जी को बढ़ाता है और उनके क्रिएटिव को एक्सपोज करता है और ये उन्हें इंस्पायर करता है। और नेगेटिव सोच वाले लोग अक्सर सोचते हैं और बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो उन्हें पसंद नहीं हो। वो उन लोग के बारे में सोचते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है और उनकी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। और आमतौर पर वो ये सोचते हैं कि उनकी खुद की हालतों के लिए कोई और जिम्मेदार है। इन्हीं सब चीज़ों को वो सोच सोचकर अपने अंदर नेगेटिविटी और गुस्सा भर लेते हैं और उतना ही तेजी से वो अपनी जिंदगी में वही चीज़ें करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आपके सोचने का तरीका आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ताकत पर बड़ा इंपैक्ट डालता है और एक पॉजिटिव सोचने की आदत आपके लाइफ में बहुत से वेरियस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप एक पॉजिटिव माइंड बनते हैं जब आप अपने आइडिया को अपने ना चाहने वाली चीज़ों से हटकर अपने उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप कंटिन्यूस सोचते हैं कौन सा स्पेसिफिक काम मैं तुरंत कर सकता हूं अपने इंपॉर्टेंट गोल को अचीव करने के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने पर्पस और गोल की तरफ काम करने में बिजी होते हैं, उतना ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट होगा आपको और उतना ही तेजी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव सोच वाले लोग नेगेटिव सोच वाले लोग से बहुत अलग सोचते हैं। वो एक सोचने का बहुत ही सिंपल सा गाइडलाइन डेवलप करते हैं जो उन्हें नॉर्मल इंसान से अलग बनाता है। ये गाइडलाइन बहुत ही जल्द उनके सोचने का और काम करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है जो उन्हें उनकी सफलता और खुशी की तरफ ले जाती है। ये सभी आदतें आप सीख सकते हैं, बस रिपीट मोड पर प्रैक्टिस करते रहिए। पॉजिटिव सोच वाले लोग अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो पहले आइडियलिटी की हैबिट को डेवलप करते हैं। आइडियलिटी के प्रोसेस में आप अपने आइडिया को करंट सिचुएशन से हटाकर अपने बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस या फैमिली हेल्थ या किसी भी फील्ड में अपने लिए आप एक ब्राइट फ्यूचर की इमेजिनेशन कर सकते हैं। एक वर्कआउट के रूप में आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक मैजिक बैंड है और इस बैंड को लहराकर आप अपनी फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को आगे बढ़ाने के बजाय आप ये सोचिए मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ अपने फ्यूचर में। आप बैक फ्रॉम द फ्यूचर सोचने की आदत डालते हैं। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है आप ये सोचते हैं कि आपका बेस्ट रिजल्ट क्या होगा। फिर आप अपने करंट सिचुएशन को देखते हैं और अपने आप से ये पूछते हैं कि आज मुझे किस तरीके से क्या शुरू करना चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाऊँ। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की आदत डाल सकते हैं। तुरंत काम और सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देने के बजाय आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। फ्यूचर में आपको कुछ भी चाहिए उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपको प्रेजेंट में डिसीजन लेने में उतना ही आसानी होगी। जब आप इनविजिबिलिटी करते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो आप हर दिन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा गोल सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे आइडियाज इंसान को अपने आप में ही कन्वर्ट कर देता है। इन्हें आप मेंटल फिटनेस के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे आप वर्कआउट करते हैं फिटनेस के लिए, जैसे आप रेगुलर जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, वैसे ही आप मेंटली फिट और पॉजिटिव बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं और कैसे उस ब्राइट फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो प्लान सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपके नोटबुक में भी होना चाहिए। अगर आप किसी प्लान को लिखते हैं तो वो आपके लिए रोड मैप की तरह काम करता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। प्लान बनाने के बाद आपको उस प्लान को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की जरूरत है दोस्तों, किसी भी बड़े गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। एक एक छोटा कदम आपको अपने बड़े गोल की तरफ ले जाएगा। और हाँ, किसी भी सक्सेस की राह में डिफिकल्टी आना कंपलसरी है, लेकिन पॉजिटिव सोच वाले लोग वही होते हैं जो इन डिफिकल्टी का सामना करने का हिम्मत रखते हैं। हर डिफिकल्टी को एक नए सीख के रूप में लीजिए, क्योंकि हर डिफिकल्टी आपको अंदर से और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है और आपको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देता है। इसलिए
दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और परेशानियों का सामना करते रहिए और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। सिर्फ आप ही अपने आप को वो गोल हासिल करवा सकते हैं और जब वो आप हासिल कर लेंगे तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सक्सेस सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब अपने आप पर आप पूरा विश्वास करते हैं। अपने आप पर विश्वास करना आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है और उन कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। सो आपको ये याद रखना होगा कि आपके सपने आपके ही हैं और उन्हें पूरा करने का काम भी आपको ही करना होगा। हाँ, रास्ते में कई लोग ऐसे आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आखिर में मेहनत आपको ही करना होगा। तो आज ही अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कीजिए और कभी भी हार मानने का ख्याल अपने मन में मत आने दीजिए। जब आप अपनी पहली कदम अपने गोल की तरफ बढ़ाते हैं तो वो आपकी सफलता की पहली कड़ी बनती है। कभी भी छोटी छोटी जीतों को अंडरएस्टिमेट मत करिए, क्योंकि छोटी जीत ही आपको आपके बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। कभी आपने सोचा है किसी भी बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है? वही बीज जब धरती के अंदर जाती है तो एक शानदार सा पेड़ बन जाता है। आपका हर कदम भी उसी बीज की तरह है और जब आप उसे अपने गोल में एडजस्ट करते हैं तो वही कदम आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार ना मानने वाले लोग ही सच में जीत पाते हैं। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका सफर बहुत हार्ड है या आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बड़े सपने ही बड़ी सफलता देती है। आपको अपने सफर को मजेदार बनाना होगा, आपको हर सिचुएशन को जीना होगा और हर कदम को आपको महसूस करना होगा। आपको याद रखना होगा कि सफलता की कुंजी सिर्फ आपके हाथ में है और कोई भी आपकी जगह मेहनत करने नहीं आएगा। तो शुरू करिए अपनी मेहनत को और देखिए आपकी मेहनत आपको कहाँ ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।